हज़रत मखदूम सैयद मिनहाजुद्दीन रास्ती फिरदौसी गिलानी उन बुज़ुर्गों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अखलाक, मोहब्बत, प्यार और भाईचारगी का दर्स पूरी दुनिया को दिया। यही वजह है कि मखदूम मिनहाजुद्दीन रास्ती के आस्थाने पर हर फ़िरक़े मज़ाहिब के लोगों की आमद कसरत से होती है और यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं। हज़रत मखदूम मिनहाजुद्दीन रास्ती 762 हिजरी मुताबिक 1360 ईस्वी में सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में ईरान से पटना ज़िला के फुलवारी शरीफ तशरीफ़ लाए थे। हमारे नुमाइंदे साद हुसैन के मुताबिक आप हज़रत मखदूम शेख सरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। आप फुलवारी शरीफ में क़याम के दौरान दर्स खुदाबंदी का वो पैगाम दिया जो दुनिया रहते याद किया जाता रहेगा। कुफ्र, शिरकत जैसी जलालत से इस इलाके को पाक किया। लगातार वहदत का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने वाले हज़रत मखदूम मिनहाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 29 ज़िलहिज्जा 787 हिजरी मुताबिक 1386 ईस्वी में हुआ। मगर आस्थाने पर आज भी ज़ायरीन मखदूम की आमद कसरत से होती है। ख़ासकर गैर मुस्लिम यहाँ कर मखदूम की दुआओं से फैज़याब होते हैं। आस्थाने के सदर मुतवल्ली मोहम्मद सुल्तान ने बताया कि ये 1966 से इस दरगाह की देखरेख करते आ रहे हैं। यहाँ न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून ममालिक के ज़ायरीन की आमद कसरत से होती है। आपका उर्स 28 ज़िलहिज्जा को होता है। ये ईरान से तशरीफ़ लाए उन्हीं के यहाँ इनकी तालीम और तरबियत जब वहाँ से ही उसी वक्त ये बैग होना शामिल उनके जितने साथ में शामिल थे तो बोले कि यार रास्ती करके हज़रत मखदूम सरफुद्दीन इनको आवाज़ दी कि दौड़ के आए और बोलने लगे। तो सब लोग तारीफ़ किया जितना बड़ा हासिल हुआ तो हो रहे हैं। तो हज़रत मखदूम सरफुद्दीन को इस बात को बताया कि उनके वालिद साहब इसीलिए तो वो वही थे ईरान में। अब आने के पहले वालिद साहब ने इनको कहा था कि जिस वक्त इनको कोई रास्ते करके पुकारे तो समझो कि हम दुनिया छोड़। वहाँ से हज़रत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी आ गए फुलवारी में ला कर इनको रखे। ये पहले मुसलमान थे। इन्होंने ने इस्लाम की असर इस इलाके में उसी से इस्लाम यहाँ फैला। और से जो मनाई जाती है 28 ज़िलहिज्जा सवेरे 29 को मनाई जाती है और शुरू से वही होता आ रहा है आज तक। कितने सालों से मनाई जा रही है? ये करीब 750 साल। आप इसके आप देख रेख में हैं? हमारे देख रेख में 1966। नाम बताइए। सैयद सुल्तान अहमद रास्ती इन्हीं के ख़ानदान से हम लोग चले आ रहे हैं और 1966 से हम मुतवल्ली हैं और आज तक उसी हिसाब से चल रहा है। उस और ईदैन ये ईदगाह सामने दिखाई दे रहा है, यही ईदगाह है। उस वक्त से आज तक यही है और ईदैन की नमाज़ यहाँ होती है। अभी हम खड़े हैं आपके फुलवारी शरीफ में टमटम पड़ाव हज़रत मिनहाजुद्दीन मखदूम रास्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। मैं उनके ख़ानदान से हूँ, इश्तियाक अहमद रास्ती कह रहा हूँ। ये मज़ार शरीफ जो है काफ़ी पुराना है, यानी इतना पुराना है कि ये अशोक की फुलवारी कहलाती थी उस ज़माने में। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये टापू हुआ करता था, सोन बहता था यहाँ से
और टापू पे मैं खड़ा हूँ। मखदूम बाबा जब आए फुलवारी, तो यहाँ इस फुलवारी शरीफ की नगरी में बहुत सी गलत काम हुआ करता था और देखने भागने वाला कोई था नहीं। यहाँ आने के बाद इन्होंने इस्लाम का दावत दिया। इस्लाम मज़हब क्या है इसके बारे में लोगों को बताया। लोग पहला इन्हें बहुत दिनों तक देखते रहे सिर्फ कि ये बाबा हैं कौन। इस जगह पे मैं जो खड़ा हूँ, यहाँ से जाता है मनेर शरीफ वाला, ये सोन जाता था। तो ये मखदूम बाबा अहिया मनेरी साहब, मखदूम अहिया मनेरी साहब के शागिर्द हुए। ये रोज़ जाया करते थे उनसे शिक्षा लेने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। एक दिन मिन्हाजुद्दीन बाबा मखदूम का कश्ती जो है थोड़ा देर हो गया, दूर हो गया, वक्त से पहुँचे नहीं। तो अहिया मनेरी साहब ने कहा कि आज रास्ते तुम्हें देर क्यों हो गया। देखिए, सूफ़ियों की ज़ुबान, सूफ़ियों का अंदाज़, सूफ़ियों का बोलना चालना, रहना खाना पीना बड़ा निराला होता है। तो हज़रत मिन्हाजुद्दीन मखदूम रास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अपने गुरु उस्ताद से कि सोन ने आज मुझे रोक रखा था। तो सोन ने जब रोक रखा था, इस वजह से देर हो गया। जब ये वहाँ से पढ़ लिख कर वापस जब होने वाले थे, तो अहिया मनेरी साहब ने इनको, मखदूम अहिया मनेरी साहब ने इनको लिख के पर्ची दिया कि रास्ते जब उतरना तो ये सोन के हवाले कर देना। गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये तो सूफ़ी रहें, सूफ़ी लोगों की बात ही क्या कहनी। जैसा इनके उस्ताद ने कहा था वैसा इन्होंने किया। जब ये आते थे तो इसी जगह, क्योंकि मैं पहले भी कहा ये टापू था, तो बहुत से लोग इनको देखते थे, रुकते थे कि बाबा जब जाते थे तो भी देखते थे, आते थे तो इंतज़ार रहता था इनका कि ये हैं कौन और कहाँ से आते हैं। तो उस दिन भी दर्जनों के लोग खड़े थे, दर्जनों के हिसाब से। तो इन्होंने अपना पर्ची जो है दे दिया। राताराती सोन यहाँ से उधर चला गया, रुख बदल गया जो सोन का। तो लोगों ने पूछा कि बाबा कल आप कश्ती से आए थे और आपने क्या डाला, सोन इधर से उधर हो गया। तो सूफ़ी संत जो हुआ करते हैं वो झूठ नहीं भूलते हैं। उन्होंने भी आम पब्लिक को, आम जनता को ऐसी कहानी बताई। कहानी क्या, उन्होंने बता दिया कि हमारे उस्ताद वो हैं, मैं उनके पास जाता था रोज़ और पढ़ने, और हमने दिया, सोन इधर से उधर हो गया। तो उस दिन भी बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर लिए। अब एक और इनके पीछे कहानी है। इनका नाम सैयद